अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित पीर जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। बड़ा आपके हम शोज़ देखते रहते हैं, जगह-जगह आपके वो ट्विटर पे भी हमने क्लिप्स देखे और वैसे भी शोज़ में बड़ा बढ़-चढ़ के आप बात कर रहे होते हैं और बड़ी डिटेल्स दे रहे होते हैं। तो हमने सोचा कि ज़रा आज हम आपसे पूछें कि जी इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस कैसे चल रहे हैं और कहीं पे जाके वैसे ट्रेड तो खैर चल ही रही है आप लोगों की, लेकिन उसके अलावा कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा है कि जहाँ से लगे कि जी वो जो आपका चल रहा था, एक झगड़ा चल रहा था या लड़ाई थी, वो कहीं जाके रुकती हुई नज़र आ रही है? आरज़ू जी शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगता है आपके शो पे आके। मैम जो अगर हम बात करें इंडिया चाइना रिलेशंस की, देखिए ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन हो गई है। अब एक डेवलपमेंट इससे आवर ट्रेड विद यूनाइटेड स्टेट्स हैज एक्सीडेड देन चाइना। तो अब सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स है। बीच में भी था पर चाइना कुछ ऊपर आ गया था। अभी हम चाइना की बात करें तो चाइना में अंदर क्या हो रहा है आरज़ू जी किसी को कुछ नहीं पता। 2-3 बड़ी अजीब चीज़ें हुई है। कल परसों वहाँ पे जो प्रीमियर है, लीपांग शायद मैं चाइनीज़ नाम मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने 1 लाख लोगों की मीटिंग की। 1 लाख हेल्थ अफसरों की मीटिंग है कोविड परिस्थिति पे देखने के लिए। 80% उनकी फैक्ट्रियाँ बंद है। अकॉर्डिंग टू इंटर वेस्टर्न मीडिया 240 मिलियन 24 करोड़ लोग उन्होंने 2 महीने से अब 3 महीने हो गए बंद कर रखे हैं कोविड के चलते। अब आरज़ू जी आपको पता होगा डेल्टा का जो वेरिएंट है उसका साइकिल 14 दिन का होता है, ओमिक्रॉन का साइकिल 6 दिन का। वो ओमिक्रॉन की बात करते हैं। तो लॉजिकली 1 दिन का साइकिल, 2 दिन का साइकिल, 3 दिन का साइकिल मतलब 6-6 दिन के 3 साइकिल 18 दिन हो गए। डेल्टा भी लोगे तो 28 दिन हो गए। तो जो 3 महीने से लोग ने बंद कर रखी है, ये क्यों कर रखी है? और अब उनका तर्क है ज़ीरो कोविड पॉलिसी। अगर आप ज़ीरो कोविड पॉलिसी की बात करेंगे तो डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो उसको कहना चाहिए, वो भी कहता है ज़ीरो कोविड पॉलिसी इज़ नॉट सस्टेनेबल। ज़ीरो कोविड पॉलिसी तो वही होती है अगर मैं बोलूँ मैं अमेरिका हूँ, एक बहुत संपन्न मुल्क हूँ, आई विल हैव ज़ीरो डेथ पॉलिसी या कोई मरेगा ही नहीं, व्हिच इज़ अगेन नॉट सस्टेनेबल नहीं है। ज़ीरो कोविड पॉलिसी दुनिया का हर मेडिकल एक्सपर्ट ये कहता है इज़ नॉट सस्टेनेबल। उसके होते हुए करोड़ लोगों को बंद कर रखा है। आपकी 80% फैक्ट्रियाँ बंद है, आपकी शिपिंग लाइन्स अवेलेबल नहीं है, आपके यहाँ पावर नहीं है और अब ये जो वर्ल्ड में काफ़ी रेटिंग एजेंसीज़ है, आईएमएफ है वगैरह, उनकी जो ग्रोथ रेट थी आपको पहले याद होगा कि काफ़ी ज़्यादा थी। फिर उनको स्केल डाउन किया गया था 3.5% पे और कल परसों जब ये चीज़ आई है तो आज इट इज़ लूमिंग अराउंड 2.2%। अब ये सारी चीज़ें चाइना क्यों कर रहा है, ये मेरे को समझ नहीं आ रही। और चाइना में आपको एक और चीज़ बताऊँ कमाल क्या है, 1 लाख लोगों की मीटिंग कर रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं। और उस मीटिंग में क्या कर रहे हैं? उस मीटिंग में बता रहे हैं, देखो जी, हमारी जो इकोनॉमी की हालत है, वो पीक ऑफ पैंडेमिक से वर्स है। तब उन्होंने कहा था और इकोनॉमी इज़ अ स्टेलमेट, ना ऊपर ना नीचे, मतलब बस नेगेटिव में नहीं है। अगर उससे नीचे इज़ चाइनीज़ इकोनॉमी गोइंग इंटू नेगेटिव आर दे अनाउंसिंग दैट? और चाइना का अगर आपको नेचर पता है, तो ऐसी खबरें तो वहाँ बाहर आती ही नहीं, तो ये 1 लाख लोग को बुलाया, बताया, दुनिया को कराया। लॉजिकली अगर ऐसी कोई मसला भी होता तो 10-15 लोग एक कमरे में बैठते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। Medically policy is not sustainable, economically policy is not sustainable, and when you look at media, publicity and PR, तब भी आप ये बता रहे हो। तो वहाँ बेसिकली हो क्या रहा है? Is China announcing an economic disaster? Is this the announcement of an economic disaster? मैंने 30 जनवरी आई थिंक 2020 को गार्डियन में आर्टिकल लिखा था, China is brewing an economic pandemic and I had given all the reasons why. So is this the announcement of economic pandemic? मतलब कर क्या रहे हो वहाँ, हो क्या रहा, नो बडी नोस। और ये कोविड वोविड का जीरो कोविड लोगों को बंद करना, सस्टेन करना, आपके इकोनॉमी नीचे है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट हो रहे हैं। कल उन्होंने 33 कुछ मेजर्स अनाउंस किए कि इससे हम इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। पर चाइना एक्सपर्ट्स, वर्ल्ड ग्लोबल एक्सपर्ट्स, इवन हांगकांग में जो एक्सपर्ट्स बैठे वो कह रहे हैं इससे तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो बैंडेड भी नहीं है, जो हालत है ये तो बैंडेड भी नहीं है। 18% अनएम्प्लॉयमेंट है, 18% जो चाइनीज गवर्नमेंट मानती है। असली में कितनी हमें तो नहीं पता। अब चाइना तो आप जानते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग होता है, 10% ही दिखता है, 90% जमीन के नीचे होता है। सवाल ये आरज़ू, अगर 10% में ये दिख रहा है तो जमीन के नीचे कितना है? व्हाट इज हाउ मच इज अंडर वाटर? जो 90% छुपा वो है क्या? और एक मजे की बात एक और आती है, कहते हैं जो जनरल सेक्रेटरी जी उसे सेरेब्रल हेमिसिफिया हो गया है। अब पहली बात, अगर उनको ये हुआ है और ये सच है तो ये दुनिया को पता ही नहीं लगता, क्योंकि पुतिन को भी कुछ डिजीज है जो किसी को नहीं पता क्या है। ऐसे दुनिया में कई लीडर है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको भी डिजीज है जो कभी डिक्लेयर ही नहीं होती। और इस
डिजीज में आरजू जी क्या होता है, जो सर होता है उसकी वेन्स पतली हो जाती है एंड दे कैन रप्चर एनी पॉइंट। तो पहले आप ये देखिए आरजू जी, एज एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट, आपको डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, क्या चाइना बताएगा जनरल सेक्रेटरी जी को कोई बीमारी है, फिर ये बताएगा ये फेटल रोग है, फिर ये बताएगा कि इससे कभी भी आदमी निकल सकता है। अगर ये हकीकत होती तो किसी को पता नहीं लगता, ये तो पॉलिट ब्यूरो के मेंबरों को पता नहीं लगता। आप और अगर हमको पता है तो वैसे ही गड़बड़ है। क्या आप और हमें ये बताया जा रहा है, इसके लिए तैयार किया जा रहा है कि एक दिन खबर आएगी क्या हाँ वो अनाउंस किया था बीमारी है, वो पता था, वो उनकी ना वो हुई है। चाइना के अंदर क्या हो रहा है, 80% फैक्ट्री आपने क्यों, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी क्यों है, आप करना चाहते क्या हो। और अभी एक कम्युनिस्ट पार्टी के कांग्रेस की मीटिंग है नवंबर में, तो तब जी को थर्ड टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, मतलब 6 लाख लोगों की मीटिंग, आपने सुना कभी 1 लाख लोगों की मीटिंग? भाई 1 लाख लोग तो रैली में नहीं होते हमारे यहाँ, तो 1 लाख लोगों की मीटिंग में कौन क्या बोलेगा, किसने क्या बोला। अब ये सारी चीजें को मद्देनजर रखते हुए वी आर कॉशियसली ट्रेडिंग विद चाइना। हम धीरे धीरे उनके पे अपनी डिपेंडेंस घटा रहे हैं। दो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था 44 बिलियन आ गया था, फिर ये बढ़ के 70-72 हो गया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फिनिश कंपोनेंट्स नहीं ले रहे, छोटे मोटे कंपोनेंट्स ले रहे हो, अपनी सेल्फ रिलायंस बढ़ा रहे हो, इंक्रीजिंग आवर सेल्फ रिलायंस। दुनिया भर की कंपनियां चाइना छोड़ रही है, नई 1000 कंपनियों ने हमारे साथ एमओयू किए हैं टू कम टू इंडिया, बट अभी हजारों में चाइनीज और जापानीज कंपनियां वहां है। ऑड पे चाइना कहता है इट इज द अरीना ऑफ ग्लैडिएटर्स, ये उनका समझ है। वैंग यूज घूमते फिरते आते हुए मुझसे काम कर लो, यूएस में और हर जगह रेजिडमेंट क्या चाइना के लिए ये है। तो वी आर वेरी केयरफुली ट्रेडिंग विद चाइना, क्योंकि यहाँ आरजू जी एक चीज होती है, जब डिक्टेटर मजबूर हो जाते हैं और उनकी कुछ नहीं चलती, देन दे टेक ड्रास्टिक स्टेप। ड्रास्टिक स्टेप कैन बी एग्रेशन विद इंडिया, ड्रास्टिक स्टेप कैन बी इवन एग्रेशन विद जापान और एग्रेशन विद ताइवान। बट अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया, वी विल डिफेंड ताइवान विद फोर्स इफ रिक्वायर्ड। तो ताइवान वाला ऑप्शन बंद है, यहाँ हमारी फौज डिप्लॉयड है। क्या कोई जापान तो नहीं है इनकी रेंज में, या साउथ कोरिया या अपने नॉर्थ कोरिया में जो इनका छोटा भाई बैठा उससे कुछ करा रहे हो। तो अब चाइना क्या कर रहा है और उसके दुनिया की परिस्थिति क्या हिल रही है, और चाइना ने एक और चीज कर ली है। अब ये जो सारी कहानी होगी आरजू जी, इससे एक और गेम खेला चाइना। चाइना कहता भाई मेरे यहाँ 80% फैक्ट्रियां बंद है, कोविड है, जीरो कोविड पॉलिसी मना रहा हूँ। जब दुनिया जहां में कोविड था आरजू जी, तब इनको कोविड हुआ ही नहीं, उन्होंने कहा 1 लाख लोग हुए, 4000 लोग मरे। जब दुनिया जहान में कोविड ठीक हो गया और इन्होंने जो फर्जी अर्जी जो भी वो वैक्सीन थी जो दुनिया भर में बांटी और कहते हैं बहुत इफेक्टिव, भाई तुम्हारी वैक्सीन तुम्हारे यहाँ काम नहीं कर रही है। जब दुनिया में कोविड ठीक हो गया, तुम्हारे यहाँ कोविड हो गया। जब कोई जीरो कोविड की बात नहीं करा, तुम जीरो कोविड की बात करो। जब जीरो कोविड सस्टेनेबल है ही नहीं, तुम उसी की बात करो, और उसके चक्कर में तुम इकोनॉमी अपना सारा समस्या को अस्त व्यस्त कर रहे हो। अब लॉजिक है इसके पीछे। पहली बात है, जब आपने दुनिया की इकोनॉमी को स्लो किया वायरस डाल के, जब वर्ल्ड लिव्ड विद द वायरस, अब आपने फिर बोला जी हमारे यहाँ कोयला नहीं, फिर आपने बोला जी हमारे यहाँ पावर नहीं है, फिर आपने बोला हमारे यहाँ शिपिंग लाइन, अब बोल दिया लोग बंद है, 80% फैक्ट्रियां बंद है। अब आरजू जी आप क्या कर रहा है चाइना? चाइना लोगों के जितने ऑर्डर्स लिए हुए थे एडवांस वो दे ही नहीं रहा, कह रहा है हमारा तो लोग कोविड में बंद, कहां से दे, लॉजिकल। अब उससे क्या हो रहा है, दुनिया भर की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। वहां रशिया यूक्रेन का वॉर है, फूड शॉर्टेज हो रही है दुनिया भर में, आपको पता होगा। बिल्कुल। अब ये जो चाइना ने खेल करना शुरू किया, इससे प्राइसेस बढ़ गए, सप्लाई चेन मतलब डिस्टर्ब हो गई। उससे क्या, इसको आउटकम क्या आता है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, करेंसियां जब इन्फ्लेशन बढ़ती है करेंसियां गिरनी शुरू होती है। तो लिटरली चाइना इज होल्डिंग वर्ल्ड टू रैंसम यूजिंग दिस जीरो कोविड पॉलिसी, कि भाई हम क्या करें, हमारे यहाँ कोविड है इसलिए हम दे नहीं सकते। जैसे जैसे वर्ल्ड सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात करा, चाइना अपने पैंतरे खेल रहा है। चाइना इज नॉट ट्राइंग टू स्कटल वर्ल्ड सप्लाई चेन्स। रशियन यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई तो चल ही रही है, वर्ल्ड इकोनॉमी पे ऑलरेडी प्रेशर, यहाँ इन्होंने अपने खेल खेलने शुरू कर दिए। बट मजे की बात यह है आरजू जी कि इसमें सबसे बड़ा जो लूजर है वो चाइना है, और हमारे बाजू में बैठा, आपके बाजू में बैठा है। अमेरिका तक इफेक्ट पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा, टाइम लगेगा, हमारे यहाँ तो इफेक्ट जल्दी पहुंच सकता है। इनफैक्ट वी आर ट्रेडिंग वेरी केयरफुली विद चाइना बिकॉज वी हैव नो आइडिया व्हाट दे आर अप टू। बट आई कैन टेल यू, मैं इतने साल से चाइना पे देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं आपके शो पे आज गारंटी दे रहा हूँ, समथिंग इज ब्रूविंग बिग टाइम इन चाइना। क्योंकि चाइना इतनी चीजें पब्लिक फोरम में डाले, आपको और मेरे को पता हो जी जिनपिंग को कौन सा रोग हो गया है,
लाख लोगों की मीटिंग कराए, अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर दे, तो समझिए वहाँ कुछ गड़बड़ है। अगर नॉर्मल चाइना को आपको कुछ पता नहीं लगेगा। और वो हमारे शोले में डायलॉग था ना, किस चक्की का आटा खाते हो? तो मुझे समझ नहीं आता किस चक्की का आटा खाते जब दुनिया ठीक हो रही है। ओमिक्रॉन का साइकिल 6 दिन का, आपने 3 महीने से लोग बंद कर रखे, अपने देश की आप ऐसी-तैसी करा रहे हो, आखिर क्यों? व्हाट आर यू अप टू? दैट इज़ अ बिलियन डॉलर क्वेश्चन वी आर वरीड अबाउट। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और लेकिन यही है कि अगर आपको क्या लग रहा है कि आगे जाकर भी भारत के साथ चाइना की टेंशन ही चलती रहेगी, या कहीं जाके रुकेंगे और ये सब चीजें खत्म होंगी या कम होंगी? क्योंकि बार बार जो है आप देखते हैं कि जो है चाइना और इंडिया बॉर्डर जो है, वहां पे टेंशन ऐसे ही बनती है जैसे हमारी पाकिस्तान की और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे बन रही है तालिबान के साथ। तो वहां से भी मुसलसल वो कहते हैं कि जी ये हमारा एरिया है और यहाँ से आप लोगों का भी वही क्लेम होता है। तो कहीं जाके ये चीज रुकेगी, या फिर दोबारा हम देखेंगे कि फिर वही जो एक बीच में चला था ना, काफी दिन आप लोग की लड़ाई चलती रही थी, तो उसी किस्म की चीज हो रही है? या ये कि सिर्फ आप समझते हैं कि सिर्फ ट्रेड के जरिए या इकोनॉमी के जरिए ही चाइना को दबाया जा सकता है? देखिए आरजू जी, 2 स्कूल ऑफ थॉट है, 3 स्कूल ऑफ थॉट है। पहला स्कूल ऑफ थॉट है जो अमेरिकन ने ट्राई किया। अमेरिकन ने बोला इनको ट्रेड करेंगे, इनको संपत्ति हम्म। बनाएंगे, डेमोक्रेसी बनेंगे। डेमोक्रेसी तो ये बने नहीं, हर जगह दुनिया में उन्होंने चाइना टाउन और खोल लिया। आपको दुनिया में इंडिया टाउन नहीं मिलेगा, पाकिस्तान टाउन नहीं मिलेगा, चाइना टाउन हर जगह मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप सोचते हो आप इनको ट्रेड से जीत सकोगे, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिनके साथ इनका 600 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, जो उनको 600 बिलियन डॉलर अमेरिका लिटरली हर साल दे रहा, अगर ये उसके सगे नहीं हुए तो हमारे कहां से हो जाएंगे? सगे तो हो नहीं सकते। तीसरा पॉइंट, चाइना का जो क्यूमुलेटिव डेट है 50 ट्रिलियन डॉलर्स है, 320% ऑफ जीडीपी, डेट सर्विसिंग कॉस्ट 1 ट्रिलियन है। इस डेट और इस डेट सर्विसिंग कॉस्ट पे अभी जो मैं बहुत टेक्निकल डाटा में नहीं जाऊंगा, पर जो अभी इकोनॉमी के मैक्रो नंबर्स अवेलेबल है, जो उन्होंने छुपाए मैनिपुलेट करे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो अवेलेबल है उस पे इस दोनों को बैलेंस करना इम्पॉसिबल है। 18% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 67% ऑफ योर वुमेन आर वर्किंग, दे कैन नॉट बेयर अ चाइल्ड, वन चाइल्ड पॉलिसी हैज बीन अ डिजास्टर। आपका सेक्स रेशियो मेल फीमेल का हिल चुका है, यू आर एजिंग पॉपुलेशन, और एज इज रीचिंग ऑलमोस्ट 48 ईयर्स। तो जो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है उसका लेबर कहां से आएगा? जवान तो बचे नहीं वहां पे। तो इन सब चीजों को देखते देखते हुए, और ये जी जिनपिंग इज एम्बिशियस, अगर इनको तीसरी टर्म नहीं मिलती है, ये क्या करता है? विल ही वो ताइवान, जापान, इंडिया कुछ भी कर सकता है। सो आप सुधारना तो दूर की बात है आरजू जी, लिटरली आई एम वरीड कि ये डेस्परेशन में कुछ भी हरकत कर सकता है, क्योंकि तब जब लोगों का नजर हटाना होता है तो बेस्ट वरीज वॉर, एंड वॉर आल्सो एक्ट्स एज इकोनॉमिक स्टिमुलस। तो ये वो ना कर ले। हाँ, अगर शी जिनपिंग हटता एक नया बंदा आता है, देन इट विल टेक डेकेड्स टू रिबिल्ड दैट ट्रस्ट। हाँ, थोड़ी परिस्थिति ठीक हो सकती है। मेरा पर्सनल मानना ये है, जब तक शी जिनपिंग कुर्सी पे है, हमारे साथ छोड़िए, दुनिया में एक कंट्री के साथ भी चाइना की रिलेशन ठीक नहीं हो सकती, बिकॉज दिस मैन इज वेरी एम्बिशियस। ये ही बिलीव्स इन Han डायनास्टी डोमिनेंस, कि जो Han चाइनीज आर बोर्न टू रूल द वर्ल्ड, ये इनका एक माइंडसेट है। आपको याद होगा चाइना में एक एम्पायर टैंग था, टैंग डायनास्टी ने रूल किया। टैंग डायनास्टी ने जो चाइनीज आर्मड आता है, नेवी थी, उसको डिसमेंटल किया था। हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूँ क्यों। बोला अगर तुम्हारे पास नेवी होगी, तुम जाके हर एक से पंगे काटोगे, तुम हर जाके की जमीन में काटोगे। कह रहा भाई तुम्हें नेवी मत रखो, तुम आर्मी रखो, अगर कोई यहां तक आएगा तब उससे लड़ो। तो Tang dynasty and Empire Tang ने had dismantled whole of Chinese Navy because he knew कि Huns have this superiority complex. Han Chinese are designed by God to rule the world. इसीलिए वहाँ उगर को भी दबाते हैं, क्रिश्चियन को भी दबाते हैं, मुसलमान को भी दबाते हैं, बाकी हर तरह के कास्ट सेक्स को दबाते हैं, इसीलिए बिकॉज वी आर डेस्टिन्ड टू रूल द वर्ल्ड। और जी का वही एक फिलॉसफी है इसकी, जैसे खलीफा, वैसे वहाँ हमारे अर्दोगन है, उसको लगता है मैं खलीफा हूँ। अर्दोगन के बारे में थोड़ा छोटा सा डाटा देना चाहूंगा। 53% इन्फ्लेशन, 53%, पाकिस्तान से ज्यादा। 14 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, डिप्लीटिंग इकोनॉमी, डिप्लीटिंग इकोनॉमी। और वो इस्लाम और मुसलमानों का सबसे बड़ा खलीफा और शुभ चिंतक है। ही इज हाइडिंग हिज फेलियर्स बिहाइंड इस्लाम। अब देखिए 14 बिलियन का केवल वो है, 53% का इन्फ्लेशन, और एक चीज कहना भूल गया, हिज करेंसी सिंगल डे क्रॉस 22%। वहां तरक्की कैसे चल रही है मुझे नहीं पता, कब तक चलेगी मुझे नहीं पता। और ये जब ये डेस्परेट हो जाते डिक्टेटर, या तो ये बोलते इस्लाम, मुसलमान, कश्मीर, या ऐसा कुछ ये पैंतरा सोचते हैं। अब चाइना क्या कर रहा है?
चाइना भी ये जीरो कोविड, एग्रेशन, हन नेशनलिज्म, यहाँ पे ही विल ट्राई टू इवोक हन नेशनलिज्म। चाइनीज आर डेस्टिन्ड टू रूल द वर्ल्ड। और देखिए इनके पास आर्म्स आर्मामेंट तो है, ऐसी बात तो है नहीं। तो अब ये आगे क्या खेल खेलेंगे, मैं यही दुआ करूंगा कि ये बंदा जल्दी से इसको हरे कर दे, एक नया बंदा आ जाए, प्रीमियम आ जाए, ताकि एक चीजें जो है स्टेबल हो जाए। देखिए ठीक तो नहीं होंगे आरजू, ठीक नहीं, ठीक होने में डेकेड्स लगेंगे, बट ये हाँ जहां है, मतलब वी कैन एरेज, मतलब ओनली थिंग व्हिच विल हैपन, वी कैन एरेज डेटोरेशन, नॉट राइट। फॉर इंडिया बट फॉर द होल वर्ल्ड, वी कैन एरेज डेटोरेशन। जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कश्मीर का नाम लिया और बाकी बात की, तो बिल्कुल बहुत बार हमने देखा है कि एक तरह की फेस सेविंग जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस भी कर रहे होते हैं, जब कुछ समझ नहीं आती, कुछ हैंडल नहीं होता, इकोनॉमी हो चाहे कंट्री में कि अपनी कोई प्रॉब्लम्स हो, तो फिर ये कश्मीर कश्मीर वाली बात बीच में आ जाती है। तो उससे मुझे याद आया कि एक डेलीगेशन पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ जो है वो जाएगा, और उसमें जो है वो वाटर इशू के ऊपर बात की जा रही है, जो कि जी हमेशा से रहा है और काफी सेंसिटिव चीज है, लेकिन मैंने देखा है बहुत कम इस पे बात होती है कि वाटर इशू के ऊपर भारत के साथ बात नहीं होती। एक बारी मुझे याद है कि मोदी जी ने भी कहा था कि हम इनका पानी बंद कर देंगे, तो इस तरह का कोई स्टेटमेंट आया था मोदी जी का। तो क्या समझते हैं आपके लास्ट में, मतलब हम अगर उस टॉपिक पे जाएं कि क्या सिचुएशन है और आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी दोनों देशों की? देखिए अगर हम इसमें जाए तो मेरा ये मानना, आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात करेंगे, हम्म। जो 1960 में जवाहरलाल नेहरू और आई थिंक याया हम्म। खान साहब के बीच में साइन हुई थी। अब आरजू जी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स विषय, तो मैं इसमें शॉर्ट में बोलूंगा। इसमें हम्म। 5 नदियों का पानी वाटर शेयरिंग की बात हुई थी, हम्म। 3 यहाँ रहेंगे, 3 वहां रहेंगे। हम्म। अब जो वहां आपके तरफ जा रहे हैं उनमें से भी हमारा हम इतना पानी होल्ड करेंगे और इतना आपको हम्म। देंगे। पर ओवर द इयर्स भारत ने पानी होल्ड किया नहीं है, जबकि पाकिस्तान हमेशा कहता आपने डैम बनाया, आपने ये बनाया। पर भारत का कहना, भाई जितना हमारा पानी होल्ड किया उससे ज्यादा हम आपको छोड़ रहे हैं। वी वर रिलीजिंग फ्यू बिलियन क्यूसेक्स ऑफ वाटर, मतलब हम्म। क्यूसेक्स ऑफ वाटर टू पाकिस्तान फ्रॉम आवर कोटा, फ्रॉम आवर कोटा। पाकिस्तान के 2 आरोप थे। पहला आरोप था जी आपने जो डैम वैम बनाया, अगर कल को आप इनको खोल दो तो पूरा पाकिस्तान पानी में डूब जाएगा। हम्म। हाफिज सईद ने भी 2008 में हम्म। या 18 में इस पे एक स्टेटमेंट दिया था, मुझे ध्यान नहीं। तो खैर वो तो अनपढ़ जाहिल आदमी उसकी बात करके, उसे तो ये भी नहीं पता डैम होता कैसे, कहीं किसी ने बता दिया होगा, पढ़ लिया होगा। अब ये पहले पाकिस्तान के शुबे, अगर आपने ये डैमों का मुंह खोल दिया पूरा पाकिस्तान में पानी भर जाएगा, बर्बादी हो जाएगी। तो यू होल्ड दिस पोटेंशियल, पर पाकिस्तान ये नहीं जानता कि भाई हम तो अपना हाइड्रो पावर बना रहे हैं उससे। अगर डैमों का दरवाजा खोल दिया तो हाइड्रो पावर कहाँ से बनाएंगे? पाकिस्तान को डुबाने के लिए थोड़ी ना डैम बनाए हैं। ठीक है जी। अब उन्होंने बोला कि भाई ये जो अब मसला दूसरा, जो बिलियंस ऑफ क्यूसेक्स ऑफ वाटर पाकिस्तान जा रहा था, पुलवामा अटैक के बाद मोदी जी की पॉलिसी चेंज हो गई। उन्होंने वहां ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो एट द सेम टाइम। आप एक खून बहाना बंद कर दो, नहीं तो पानी नहीं आएगा। अब हम क्या करें, उसमें कई सारे डैम, कई सारे हमारे रिवर कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट्स हैं, 5-6 चीजें हैं जिसमें उसको हम रिव्यू कर रहे हैं, और हम पाकिस्तान को उतना ही पानी देंगे जितना ट्रीटी में है। अभी जो फ्री पानी आ रहा था, बिलियंस ऑफ क्यूसेक्स ऑफ पानी जो था, वो जो फ्री आ रहा था वो अब नहीं आएगा। हाँ, पर जो ट्रीटी में पानी है जितना उतना दिया जाएगा। इंडिया पहले इसको बॉदर नहीं करता था, ठीक है यार कोई बात नहीं, क्योंकि आपके यहाँ से भी तो पानी वो कहते हैं ना अरेबियन व्हाट यू कॉल अरेबियन सी में जाता है, इट गोज इनटू अरेबियन ओशन सी आफ्टर दैट। तो बट अब इंडिया हैज काइंड ऑफ बॉल्ड इन थिंग्स, जहां है ये पानी जितना हमारे हिस्से का हम स्टोर करेंगे, बाकी आपको देंगे। अब इससे पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी आ रही है, यार कल को अगर ड्रॉट आ गया, कुछ आ गया, हमारा क्या होगा? कल को अगर पानी बंद हो गया, हमारा क्या होगा? हाँ, और हम पहले बात कर चुके हैं, चाइना का इंटरेस्ट क्या है हिमालयाज में? चाइना का इंटरेस्ट हिमालयाज में केवल एक है, पानी। पानी का सोर्स हिमालयाज है, राइट? इन इन 5 में से जो 6 नदियों की बात करता, 5 ऑरिजिनेट फ्रॉम इंडिया, 1 ऑरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत। तो चाइना का हमेशा से इंटरेस्ट रहा है इनमें पानी, कि अगर जिसके पास हिमालय पानी उसके पास है, जिसके पास पानी है। आप कभी पढ़िएगा, एक नीगोंग रिवर है, मीगोंग रिवर पे चाइना ने कैसे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम की गर्दन मरोड़ रखी मीगोंग रिवर का पानी कंट्रोल करके। इसमें हमने काफी डिबेट वेट किए थे। तो यहाँ भी आरजू जी मंशा पानी। अब पाकिस्तान इज फीलिंग द पिंच, पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान इज फीलिंग द पिंच। ये पानी कम हो गया और रोक दिया, या चलेगा कैसे, खेती कहाँ से होगी? और मजे की बात है, पाकिस्तान तो कहता वी आर बीट प्रोड्यूसिंग कंट्री, हम एग्रीकल्चर कंट्री। पर बिल्कुल। सच्चाई ये है
अभी IMF के चीफ ने कहा था अगर इंडिया वीट एक्सपोर्ट नहीं करेगा, पीपल लाइक पाकिस्तान व्हिच इज अ एग्रीकल्चर इकोनॉमी सो टू से, एंड विल स्टार्व, उनके पास अपना प्रोडक्शन नहीं होता। आज आपका 70% वीट और दाल तो इंपोर्ट करते हो आप, बट यू बिकॉज आर हमने तो जहाँ पे हमें ये सारी फसलें बनानी थी वो तो हमने जो लैंड माफिया है उसको दे दिया, वहां हमने हाउसिंग स्कीम्स और इस तरह की चीजें बना ली, तो ऑब्वियसली ये इस चीज में हम वीक हो गए। नहीं, और ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाने थे, जो मॉडर्न इरिगेशन लाने की, वो तो लाई नहीं। आप देखिए अभी वर्ल्ड, मतलब ये थोड़ी इट्स अ बिट पेनफुल, पाकिस्तान बीइंग अ व्हीट एग्रीकल्चर इकोनॉमी नीड्स व्हीट फ्रॉम इंडिया टू प्रिवेंट स्टारवेशन। ये IMF कहता है, मैं नहीं कह रहा। तो अब ऐसी परिस्थिति आ गई है, और अब अगर उसमें आरजू जी आप देखिए, अगर ये जो पानी आ रहा है, अगर इसमें कुछ 19-20 होता है, कल को आप 2-4 पुलवामा जैसे अटैक कर दो, यहाँ से पानी बंद कर दिया तो या रोक दिया, कम कर दिया, और अब जो ये फ्री का पानी पहले बह रहा था, इसको नहीं बहने दिया जाएगा। 1-2 साल में वो डैम वैम सब तैयार होंगे, जितना आपके कोटे का उतना ही आएगा। बट विद ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, इज दैट वाटर गुड इनफ? कैन यू डू द वाटर मैनेजमेंट? कैन यू डू द इरिगेशन मैनेजमेंट? आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस वाटर को ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के लिए? सच्चाई ये, जितना मैंने स्टडी किया, नहीं है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में 20 साल लगेंगे, एंड यू नीड hundreds of billions of dollars to do it. Do you have the time? No. Do you have the money? You don't have, neither have the time, neither have the money. तो इसीलिए पाकिस्तान अब थोड़ा परेशान है। आप सोचे इसको करे तो करे क्या? बट वही वाली बात है, आप वो पाकिस्तान में तो फिर वो कहते हैं ना, हमारे तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हम तो उनको जानते ही नहीं है कौन है। हम इन्हें पहचानते, देखते, बालते, पर हम इन्हें जानते भी नहीं है कौन है। FATF की रेटिंग आ जाती, फिर वो खुल जाते हैं। FATF का मीटिंग होनी थी, अंदर हो जाते हैं। और मजे की बात आरजू जी, मजे की क्या बात करो, दुख की बात ये है, अब आप देखिए शरीफ साहब की फॉरेन पॉलिसी, बिलावल भुट्टो की फॉरेन पॉलिसी और इमरान खान नियाजी की फॉरेन पॉलिसी में कोई फर्क नहीं। पीछे शरीफ साहब ने भी बोला, बिलावल ने बोला, इट इज नॉट द टाइम टू टॉक टू कश्मीर। एक्सेंट बड़ा अच्छा है, उर्दू, अरे बड़े उर्दू बड़ी अच्छी बोलते हैं भाई, मतलब उर्दू का तो मतलब एंटरटेनमेंट ही है उनकी उर्दू बोलना। तो उन्होंने बोला इट्स नॉट अ टाइम टू टॉक टू ऑन कश्मीर। यहाँ हमने पहले बात की थी आपके साथ शो में कि भाई हमने ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट किया, यहाँ कह रहे हो कश्मीर में बात ही नहीं करनी, जब तक तुम 335 और 370 नहीं हटाओगे। नहीं, ये तो फिर आई थिंक दिस इज बिकॉज एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा कहा होगा बिलावल को कहने के लिए, क्योंकि जब तक हमारी फौज एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहिए तब तक जाहिर है कि इंडिया से बात नहीं होगी। लेकिन ये जरूर है कि कहा यह भी जा रहा है कि जो अगली जंग होगी या किसी किस्म की अगर हम वॉर में जाते हैं इंडिया के साथ, तो वो पानी के ऊपर ही होगी, और इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए, ना पाकिस्तान में और ना ही भारत में। इसलिए कि ये बड़ी एक सीरियस इशू है, और पानी का इशू जो है बहुत सीरियस है, और इसके ऊपर जंग हो सकती है। अब कश्मीर पे नहीं बल्कि पानी पे जंग होगी। और जी आरजू जी, मैं इसीलिए हर आपसे जब भी बात हुई हमारे नेशनल टीवी पे, जितनी भी डिबेट्स हुई, मैं कहा चाइना का इंटरेस्ट क्या है हिमालय में? हिमालय के पहाड़ों के लिए तो वहां गया नहीं, पत्थरों के लिए उस उतनी हाइट पे तो पौधा भी नहीं उगता, घास भी नहीं उगती। व्हाट इज चाइनाज इंटरेस्ट इन लद्दाख? इस तिब्बत क्यों उसने कैप्चर किया? वन ऑफ द रीजन इज वाटर। यहाँ इंटरेस्ट क्या है? अगर यहाँ है पानी आपने कंट्रोल करो, विदाउट वाटर यू कैन ओनली लिव फॉर 7 days, विदाउट फूड यू कैन लिव फॉर 30 days। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी चीज है जिसको हम लाइटली ले रहे हैं, जिसको लोगों को अभी पता नहीं है। और हमें एक चीज बहुत क्लियरली समझनी चाहिए कि देखिए, ये जो पानी की जो आसपास जो चीजें चलती है, पानी इंसान के लिए जरूरत नहीं, पानी आपके इकोनॉमी के हर एस्पेक्ट में चाहिए। बिना पानी के आप रहोगे कैसे? कैसे रहोगे, कैसे करोगे? और जो पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट है, भाई देखिए उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, डायपर, नैपकिन, पापा जॉन, बहुत पैसा कमा लिया। 15-20% GDP पाकिस्तान का कंट्रोल करते हैं, ठीक है, टैक्स नहीं देते। अब तो छोड़ दो पाकिस्तान को, अब बचा क्या? निचोड़ने को बचा क्या? अगर आप जंग में भी जाओगे, चलिए मैं तो ईश्वर से कहता हूँ कभी जंग ना हो, जो आपकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है आरजू जी, 2 क्वार्टर के बाद will Pakistan be intact as an economy, as a country? That is the burning issue number 1. It's not water. पहले कहते हैं ना, कोई भी जंग जीतने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। नहीं, आई विश के कोई जंग ना ही हो। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत लोग कहते हैं, बहुत से सीनियर्स ऐसे जो कहते हैं कि जी अब जो है पानी के ऊपर जंग होगी, तो बिल्कुल जंग नहीं होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है थोड़े बहुत जो भी गलतियां पाकिस्तान से की जा रही थी उनके ऊपर कंट्रोल होगा,
और जैसे आपने कहा, मैं भी यही कहती हूँ, बहुत खा लिया जी, बहुत प्रॉपर्टीज बना ली, बहुत कॉर्नर के प्लॉट ले लिए, बस कर दें। अब थोड़ा सा ये कि कंट्री की तरफ भी देखें, और मेरा ख्याल ऐसा होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आगे क्या बात होती है, और आप लोग वो जो डेलीगेशन पहुंचेगा उसके साथ क्या रिजल्ट निकलता है, तो हम दोबारा जी। मैं तो यही कहूंगा, इंडिया की पॉलिसी मैंने देखी है, पढ़ी है, जितना एग्रीमेंट में पानी है आरजू जी, वो मिलेगा। जो एक्स्ट्रा जा रहा था वो नहीं रुके, वो बिल्कुल क्लियर है। अगर अभी कुछ आ भी रहा होगा 1-2 साल में वो पूरा रुक जाएगा, बट ये बहुत बड़ा वरिंग साइन है पाकिस्तान की। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, बनाने का ना टाइम है ना पैसा है। अब इसमें एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगा? पानी उगाएगा, पानी चाइना से इंपोर्ट करेगा, या मतलब या कोई आर्टिफिशियल वाटर बनाएगा, या पानी की फैक्ट्री लगाने की कवायद तो नहीं है, ये पता कीजिएगा। वैसे नहीं, भी बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है ये चीज़ लोगों को सुननी चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ज़रूर ये बात सुननी चाहिए। और मैं ये क्लिप भी बनाकर कोशिश करूंगी कि भेजूं और सब लोगों को व्हाट्सएप करूं, और साथ ही सोशल मीडिया पे भी, क्योंकि ये किसी की जिंदगी का सवाल है। जाहिर है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो आम पब्लिक यहाँ रहती है, वो क्या करेगी बगैर पानी के, अगर इस तरह का कोई ज्यादा ये इशू बढ़ता चला गया। तो बिल्कुल इसके ऊपर काम बहुत सीरियसली करने की जरूरत है। बाकी कश्मीर कश्मीर करते रहे, लेकिन साथ सबसे पहले ये इशू जो है ये सॉल्व होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।